नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र कुमार नूतन वाईफा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे रैंकिंग टेस्ट और रैंकिंग टेस्ट का आज मैं थर्ड पार्ट आपके सामने लेके आया हूं। दोस्तों देखिए, अभी तक अपन ने पढ़ लिया था कि एक ही व्यक्ति का दोनों छोर से आपको क्रम दे दिया जाता है और उसमें कुल व्यक्तियों की संख्या पूछ ली जाती है, या फिर एक व्यक्ति का दाएं से और दूसरे व्यक्ति का बाएं छोर से क्रम दे दिया जाता है। दोनों का स्थान परिवर्तित करने के बाद में किसी एक व्यक्ति का क्रम दे दिया जाता है एक छोर से और पूछ लिया जाता है कि इस लाइन में कुल कितने व्यक्ति हैं, या फिर इस व्यक्ति का दूसरी तरफ से कौन सा नंबर है। दोस्तों यही आपसे पूछा जाता है। तो चलिए अपन कोशिश करते हैं आज अगले पोर्शन की। और दोस्तों इसमें अपन पढ़ेंगे कि एक कुल व्यक्तियों की संख्या दे दी जाती है तथा कुल व्यक्तियों की संख्या तथा एक व्यक्ति का एक छोर से क्रम दे दिया जाता है, दूसरे छोर से उसका क्रम पूछ लिया जाता है। तो इसी को अपन पढ़ेंगे दोस्तों। तो क्वेश्चन करते हैं, किसी व्यक्ति का दाएं छोर से 15वां नंबर है तथा लाइन में कुल व्यक्ति 45 हैं, तो व्यक्ति का बाएं छोर से क्रम ज्ञात करो। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब देखिए, अपन देखते हैं कि किसी व्यक्ति का दाएं छोर से 15वां नंबर है तथा लाइन में कुल व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, 45 हैं। तो बताओ व्यक्ति का बाएं छोर से क्रम कौन सा होगा। इसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था दोस्तों, और सीधे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए, किसी व्यक्ति का दाएं छोर से, मान लो कि दाएं छोर कौन सा होता है दोस्तों, इस तरफ से, इधर से उसका कौन सा नंबर है दोस्तों, 15वां नंबर है, तथा लाइन में कुल व्यक्ति कितने हैं। सपोज दैट ये लाइन यहां से लेके यहां तक उपस्थित है और इस लाइन में कुल व्यक्ति कितने हैं, 45 हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब इसमें 45 लोग हैं और ये व्यक्ति यहां तक 15वें नंबर है इस व्यक्ति का, तो मैं यदि 45 में से 15 घटा दूं तो टोटल व्यक्ति कितने बचेंगे आपके पास, 30 व्यक्ति। यहां से लेके यहां तक आपके पास कितने व्यक्ति बचे दोस्तों, 30 व्यक्ति बचे। अब देखिए, क्या जिस व्यक्ति का क्रम पूछा है, यहां पर नोट करना बात को, क्या जिस व्यक्ति का क्रम पूछा है वो इस लाइन में उपस्थित नहीं है, नहीं है ना। वो कहां पर उपस्थित है दोस्तों, वो यहां पर उपस्थित है। मतलब इस व्यक्ति के जस्ट आगे वाला व्यक्ति है वो उपस्थित है। तो इसका मतलब 30 व्यक्ति यहाँ तक हो गए, तो ये व्यक्ति यहाँ पर है, तो इसका इस साइड से कौन सा क्रम होगा दोस्तों, 30 + 1 बराबर कौन सा होगा दोस्तों, 31वां क्रम होगा। फिर से समझिएगा इस क्वेश्चन को। किसी व्यक्ति का दाएं छोर से 15वां नंबर है, किसी व्यक्ति का दाहिना छोर ये है और यहाँ से इस व्यक्ति का नंबर कौन सा है दोस्तों, 15वां नंबर है, तथा लाइन में कुल व्यक्ति कितने हैं दोस्तों, ये लाइन यहाँ से यहाँ तक है और इस लाइन में कुल व्यक्ति कितने हैं, 45 व्यक्ति हैं। जब ये व्यक्ति यहाँ तक रुक गया है तो बाकी कितने लोग बचे इसमें, 15 व्यक्ति तो यहाँ तक हो गए, 45 लोग टोटल हैं। तो यहाँ तक इस लाइन में कितने लोग हैं दोस्तों, इस लाइन में हैं 45 - 15 बराबर 30। यही तो व्यक्ति हुए। क्या इन 30 व्यक्तियों में जिसका क्रम पूछा है वो व्यक्ति है, नहीं है सर। तो वो व्यक्ति कहाँ है, वो जस्ट आगे वाला है। उसका कौन सा क्रम था, इधर से 15वां था। अब यहाँ तक 30 व्यक्ति हो गए, तो इस तरफ से इसका व्यक्ति का कौन सा क्रम होगा, इस व्यक्ति का 31वां क्रम होगा। देखिए दूसरे तरीके से मैं बताता हूँ। आपके पास, आपको किसी ने बोला कि आपके पास 1 2 3 4 5 और 6 व्यक्ति हैं। मैंने कहा कि इस व्यक्ति का इधर से तीसरा नंबर है, 6 व्यक्तियों की लाइन में इस व्यक्ति का तीसरा नंबर है, तो इधर से इस व्यक्ति का कौन सा नंबर होगा दोस्तों। आप इस बात को ध्यान से सुनना। अब देखिए, इस व्यक्ति तक यदि मैं इस 6 में से 3 घटा देता हूं तो कितना बचता है दोस्तों, 3 बचता है। मतलब लाइन तक 3 व्यक्ति हो गए, इस व्यक्ति के क्रम तक। आगे बचे कितने लोग, यहाँ पर 3 लोग बचे। तो 3 लोग ये हो गए
क्या इन 3 लोगों में वो व्यक्ति शामिल है क्या? नहीं है सर। वो व्यक्ति कहाँ पर है? वो व्यक्ति यहाँ पर है। तो 3 और 1, 3 में 1 जोड़ते हो तब वो उस व्यक्ति का क्रम आता है। तो वही इस क्वेश्चन की डेफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आया होगा। मैं आपको अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। चलिए दोस्तों देखिए, राधा बाईं तरफ से छात्राओं की लाइन में 20वें नंबर पर है तथा लाइन में कुल छात्राएं 41 हैं। तो बताओ राधा का दाएं से कौन सा स्थान होगा? देखिए दोस्तों, राधा जो आंटी है उसका बाईं तरफ से राधा जो है उसका बाईं तरफ से छात्राओं की लाइन में कौन सा नंबर है? 20वां है। तथा लाइन में कुल छात्राएं कितनी है दोस्तों? 41 हैं। तो बताओ राधा का दाएं साइड से कौन सा स्थान होगा? अब देखिए बाईं तरफ से राधा जो है बाईं तरफ से कौन से स्थान पर है दोस्तों? 20वें स्थान पर है। यहाँ पर कौन है? राधा है। यहां से लेके ये लाइन कहां तक बनी हुई है? यहां तक बनी हुई है। और इस लाइन में टोटल कितने छात्राएं हैं? 41 छात्राएं हैं। अब मेरे को बताओ कि 41 में से यदि मैं 20 घटा दूं तो आपके पास कितना बचेगा दोस्तों? 21 बचेगा। मतलब सीधा सा है कि यहां से लेके और यहां तक टोटल कितनी छात्राएं बची आपके पास? 21 बची। क्या इन 21 में राधा है? नहीं है। तो फिर कहां पर है? कहां पर है राधा? राधा तो यहां पर है। तो मतलब 21 प्लस 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 22। तो राधा का स्थान कौन सा हो गया? 22। चलिए इस क्वेश्चन को अपन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करके देखते हैं। चलिए देखिए, एक छोर प्लस दूसरा छोर बराबर कुल, और कुल से अपने को कितना मिलता है? 1 अधिक मिलता है। तो एक छोर कितना है? 20 प्लस दूसरा छोर बराबर कुल कितने अपने पास? 41 प्लस 1। अब देखिए दूसरा छोर निकालेंगे अपन। दूसरा छोर बराबर 41 प्लस 1 माइनस 20। और दूसरा छोर निकालेंगे तो कितना बच गया दोस्तों? 21 प्लस 1 22। वही बात है। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा है, ताकि मैं और ज़्यादा एनर्जाइज होके आपको कुछ पढ़ा सकूं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए अब थोड़ा सा अलग टाइप का होगा। अभी तक अपन ने क्या पढ़ा कि कुल व्यक्ति एक छोर दे दिया है, दूसरे छोर से उसका क्रम पूछ लिया है कुल व्यक्ति देके। अभी अपन देखेंगे कि कुछ व्यक्ति दिए गए हैं, टोटल व्यक्ति दिए गए हैं, कुल दो छात्राओं का क्रम एक दूसरे की तरफ से दिया गया है, दोनों को स्थान परिवर्तित कर रहा है बार बार। वो दाएं छोर से किसी का दाएं छोर से दे देगा, किसी का बाएं छोर से दे देगा, एक क्रम किसी का आगे दे देगा, किसी का पीछे दे देगा। चलिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पे आधारित देखते हैं अपन। नेहा के दाएं चौथी है और दाएं छोर से 16वीं है। नेहा 35 छात्राओं में बाएं छोर से 35 छात्राओं में बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी?
बहुत ही एग्जाम के लिहाज से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा इनको अपने को ध्यान से पढ़ना है कि ये किस प्रकार के क्वेश्चन है, इनमें एक्चुअल में होता क्या है। चलिए दोस्तों, प्रिया नेहा के दाएं चौथी है और दाएं छोर से 16वीं है। नेहा 35 छात्राओं में बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम के लिहाज से, और इन क्वेश्चनों को अपने को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान में रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। देखिए, प्रिया नेहा के, तो नेहा के दाएं है कौन है, प्रिया। तो पहले किसको लिखेंगे, नेहा को लिखेंगे। और दाईं साइड कौन सी होती है मेरे प्यारे दोस्तों, तो दाईं साइड ये होती है। तो नेहा के दाएं कौन है दोस्तों, प्रिया है। और प्रिया की कौन सी है, 4 नंबर पर है। चलिए मैंने लिख दिया। और दाएं छोर से 16वीं है। अब देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना। और वह, यदि ये शब्द जो आते हैं वो हमेशा किस व्यक्ति के लिए आते हैं, प्रथम व्यक्ति के लिए आते हैं। और जो या जो की जो शब्द आता है वो शब्द हमेशा किसके लिए आते हैं दोस्तों, दूसरे व्यक्ति के लिए आते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और दाएं छोर से 16वीं है, कौन है, प्रिया। दाएं छोर से कौन सी है, 16वीं है। तो दायां छोर कौन सा है प्रिया का, ये है। और दाएं छोर से कौन सी है प्रिया, 16वीं है। दाएं छोर से इसका क्रम कौन सा है, 16वां है। नेहा 35 छात्राओं में बाएं छोर से कौन से स्थान पर होगी। आपको देखना है क्या पूछा है, नेहा का स्थान पूछा है और नेहा का पूछा है बाएं छोर से। नेहा का बाएं छोर से कौन सा स्थान होगा। इसका मतलब प्रिया से अपने को मतलब नहीं होना चाहिए, अपने को किससे मतलब होना चाहिए, नेहा का। यदि नेहा का अपने पास दाएं छोर से पता है तो अपन बाएं छोर से उसका निकाल सकते हैं, क्योंकि अपने को क्या दे रखा है, कुल छात्राएं दे रखी हैं। कुल छात्राएं कितनी दे रखी हैं दोस्तों, अपने को 35 दे रखी हैं। 35 छात्राओं में यदि इस व्यक्ति का या इस व्यक्ति का एक तरफ से क्रम पता चलता है तो दूसरे तरफ से अपन आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। तो नेहा का पूछा है। अब देखिए नेहा का, तो प्रिया के क्रम की अपने को जरूरत पड़ेगी दोस्तों। यहाँ पर प्रिया तक कितने हैं, प्रिया कौन से नंबर पर है, दाईं तरफ से, ये दाईं तरफ है। और दाईं तरफ से प्रिया कौन से नंबर पर है दोस्तों, 16 नंबर पर है। प्रिया से 4 नंबर आगे कौन है, नेहा है। यदि मैं इसे बोलूं कि नेहा 20वें नंबर पर है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। 16 नंबर पर प्रिया है और प्रिया से 4 नंबर आगे कौन है दोस्तों, नेहा है। इसका मतलब नेहा कौन से नंबर पर आएगी दोस्तों, 20 नंबर पर, क्योंकि 16 के बाद में 4 लोग हैं तो 16 और 4 20 हो गए। अब देखिए इसका एक तरफ से क्रम आ गया तो दाहिनी तरफ से क्रम इसका पूछा है, तो आप आसानी से बता सकते हो क्या करना होगा। 35 में से 20 घटा दूं, 35 में से 20 घटा दूं तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर कितना बचेगा, 15 बचेगा। और 15 में ये वो उपस्थित नहीं है क्योंकि नेहा के इधर वाले लोग बचे हैं। मैं इनमें एक जोड़ दूं तो कौन सा स्थान होगा, नेहा बाईं तरफ से कौन से स्थान पर होगी मेरे प्यारे दोस्तों, 16वें नंबर पर होगी कि नहीं होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिहाज से। एक बार फिर से समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के जरिए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, और यदि समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट में बताइए, आपका सॉल्यूशन 100% होगा मेरे प्यारे दोस्तों। श्याम राम से 5 स्थान पीछे है। देखिए क्या है, श्याम राम से 5 स्थान पीछे है, जो कि पीछे से 25वां है। 40 छात्राओं में या छात्रों में श्याम आगे से कौन सा है। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। श्याम राम से 5 स्थान पीछे है, जो कि पीछे से 25वां है। 40 छात्रों की में श्याम आगे से कौन सा है। आपको क्या दे दिया, श्याम राम से 5 स्थान पीछे है। इसका मतलब राम से कौन पीछे है, श्याम पीछे है। सपोज दैट राम यहाँ पर है और इसके पीछे कौन है, श्याम है। और कितना पीछे है,
5 स्थान पीछे है। चलिए बात मान ली, जो कि मैंने क्या बताया था आपको अभी, वह आएगा, वह आएगा, जो आएगा, जो कि आएगा, जो कि किसके लिए उपस्थित होगा यहाँ पर, जो कि नाम जो दिया गया है वो किसके लिए दिया गया है, जो कि पीछे से 25वां है। कौन है पीछे से 25वां? पीछे से 25वां कौन है दोस्तों? राम है, तो ये राम का स्थान आ गया 25वां। 40 छात्राओं में श्याम आगे से कौन सा है? अब देखिए, अपने को राम से मतलब नहीं है, अपने को किससे मतलब होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? आपको किससे मतलब होना चाहिए? आपको श्याम से मतलब होना चाहिए। और जब श्याम से मतलब होना चाहिए तो इसका मतलब है, देखिए 5 स्थान श्याम क्या है? राम से पीछे है। राम का स्थान पीछे से कौन सी तरफ है दोस्तों? 25वां है, और 5 स्थान श्याम पीछे है। इसका मतलब 5 घटा दूं तो यहाँ पर कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों? 20 बचेगा कि नहीं बचेगा? तो श्याम का स्थान है वो पीछे से कौन सा हो गया दोस्तों? 25वां हो गया। जब 25वां पीछे से है तो आगे से कौन सा होगा? आगे से निकालने के लिए अपने को कुल छात्र दिए गए हैं, तो कुल छात्र जो दिए गए हैं वो 40 दिए गए हैं, और पीछे से जो स्थान इसका आया है वो कौन सा आया है दोस्तों? 20 आया है। तो मैं क्या कर दूं, 40 - 20 + 1, तो कौन सा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 21 हो जाएगा। क्या ये आपको बात मेरी समझ में आ रही है? यदि आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे से आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा करें, ताकि आने वाली एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा उठा सकें। जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं या जो यूट्यूबर हैं, वो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठा सकें। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं दोस्तों कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फॉरवर्ड करें, शेयर करें। देखिए फिर से समझ लो एक बार, राम पीछे से 5 स्थान है किसके? सॉरी, श्याम राम से 5 स्थान पीछे है। राम यहाँ पर है, मान लो कि आगे है और श्याम पीछे है, तो राम ये हो गया दोस्तों और श्याम ये हो गया। एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, राम से श्याम कितना पीछे है मेरे प्यारे दोस्तों? 5 स्थान पीछे है। मैंने 5 लिख दिया, कोई दिक्कत है क्या? जो कि मैंने क्या बताया था, दूसरे व्यक्ति के लिए होता है वह है, वो किसके लिए उपयुक्त होता है दोस्तों? पहले व्यक्ति के लिए। जो कि पीछे से कौन सा स्थान है? जो कि राम, तो राम का कौन सा स्थान है पीछे से मेरे प्यारे दोस्तों? 25 है। 40 छात्रों में श्याम आगे से कौन सा होगा? तो 40 छात्रों में श्याम आगे से कौन सा होगा ये बताना है अपने को। श्याम का पूछा है, राम से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। आप जानते हो कि राम पीछे से 25 हुआ है और इसके 5 स्थान पीछे कौन है दोस्तों? श्याम है। तो 25 - 5, श्याम का स्थान कौन सा आ गया दोस्तों? पीछे से 25 आ गया, तो आगे से कौन सा स्थान होगा ये आपको फाइंड आउट करना है। जब एक तरफ से स्थान दिया गया है, दूसरी तरफ से आपको स्थान पूछा गया है, तो उस कंडीशन में आपको कुल छात्रों की या कुल लोगों की संख्या दी गई होती है। तो यहाँ पर कुल कितने दिए गए हैं? 20 दिए गए हैं। पीछे से आपके पास कितने हैं? 20 हैं। सॉरी, कुल आपको 40 दिए गए हैं, पीछे से आपके पास 20 है। तो 40 में से 20 घटा दूं तो कौन सा आ जाएगा? 20 आ जाएगा। वहाँ तक दूसरे लोग आए हैं, मतलब श्याम नहीं आया है, तो श्याम को लेने के लिए आपको 1 जोड़ना होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 21 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। क्वेश्चन करते हैं, सालू कंचन से 7 स्थान दाईं ओर है, वह बाएं से 40वीं है। 55 छात्राओं की इस पंक्ति में कंचन का दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? देखिए दोस्तों, सालू कंचन से 7 स्थान दाईं ओर है। सालू जो है वो कंचन से 7 स्थान दाईं ओर है, मतलब कंचन से है तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? कंचन लिख दिया। और कंचन के दाईं ओर कौन सा होता है दोस्तों? ये होता है। और बाईं ओर कौन सा होता है? ये ओर होता है।
तो दाईं ओर है, तो कंचन से 7 स्थान वो दाईं ओर है। तो कौन कितने स्थान है दाईं ओर? 7 स्थान है। कौन है दोस्तों? सालू है। चलिए, वह बाएं से वह आया है दोस्तों, इस बात को ध्यान में रखना है। जो कि वह, इस चीज को ध्यान में रखना। वह आया है दोस्तों, किसके लिए आया है? ये सालू के लिए आया है। वह बाएं से 40वीं है, वह बाईं तरफ से सालू जो है वो कौन से नंबर पर है? 40वीं है दोस्तों, सालू 40वीं है। कुल 55 छात्राओं की इस पंक्ति में कंचन का दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? तो कुल कितने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? 55 हैं। तो ये आपको क्या पूछा है? कंचन का पूछा है और कंचन का दाएं तरफ से आपको पूछा है। तो आपको सालू से कोई मतलब नहीं है, सालू से कोई मतलब नहीं है। आपको किससे मतलब है दोस्तों? कंचन से मतलब है। लेकिन सालू का 40वां क्रम है, 40वां है। तो मुझे प्यारे दोस्तों बताओ कि कंचन कौन से नंबर पे होगी? देखिए 40 यहां तक हैं, 40 यहां तक हैं। वह बाएं से 40वीं है। 55 छात्राओं की इस पंक्ति में कंचन का दाएं छोर से कौन सा स्थान है? सालू कंचन से 7 स्थान दाईं ओर है। सालू कंचन से 7 स्थान दाईं ओर है। ठीक है, वह बाएं से 40वीं है। 55 छात्राओं की इस पंक्ति में कंचन का दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? आपको कंचन का पूछा है मेरे प्यारे दोस्तों। जब कंचन का पूछा है तो इसका मतलब दाईं तरफ से कंचन कौन से नंबर पे चली जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों? 47वें नंबर पे जाएगी कि नहीं जाएगी? कंचन का दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। दाएं छोर से इसका पूछा है, कंचन का दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा? बाएं से 40वीं है। सॉरी दोस्तों, सॉरी, मैं इसके लिए आपसे सॉरी मांगता हूं। चलिए देखिए, बाएं से 40वीं है तो बायां कौन सी तरफ से होगा मेरे प्यारे दोस्तों? इधर से होगा कि नहीं होगा? तो सालू कौन से नंबर पर है? 40वीं है मेरे प्यारे दोस्तों, इस चीज का ध्यान में रखना है। सालू है बाएं से कौन से स्थान पर है मेरे प्यारे दोस्तों? 40वीं है। कौन है? सालू है। आपसे कंचन का पूछा है। अब बताओ कि इन 40 में कंचन उपस्थित है कि नहीं है? हाँ सर, उपस्थित है। कंचन तो यहीं पर रह गई। कितने स्थान पहले है? 7 स्थान पहले है। तो 40 में से मैं 7 घटा दूं तो यहाँ पर 33 बचेगा कि नहीं बचेगा? कंचन कौन से नंबर पे आ जाएगी दोस्तों? 33 नंबर पे आ जाएगी। अब देखिए क्या पूछा है, ये किसका स्थान आ गया? 33वां दोस्तों। बाईं तरफ से किसका स्थान आ गया? ये कंचन का आ गया। अब दाईं तरफ से कंचन का आपसे पूछा है, तो 33 और ये 55, तो 55 माइनस 33 बराबर कितना बचा मेरे प्यारे दोस्तों? 22 बचा। और 22 में मैंने 1 जोड़ दिया तो कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों? 23 हो गया। आ गई मेरी बात समझ में? यहाँ पर मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे कि यहाँ पर बाएं को मैंने दाएं पढ़ लिया था, तो इसकी वजह से थोड़ा वो मिस्टेक हुआ था दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? सालू कंचन से 7 स्थान दाईं ओर है, वह बाएं से 40वीं है। 55 छात्राओं की इस पंक्ति में कंचन का दाईं ओर से कौन सा स्थान है दोस्तों? 23वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। यदि राधा अपने मूल स्थान से 5 स्थान बाईं ओर चली जाती है तो 40 लोगों की पंक्ति में बाएं से 16वीं हो जाती है तो दाएं छोर से स्थान बताओ।
देखिए राधा अपने मूल स्थान से 5 स्थान बाईं ओर चली जाती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, यदि राधा अपने मूल स्थान से 5 स्थान बाईं ओर चली जाती है, सपोज दैट राधा का ये क्या था, मूल स्थान था, राधा का मूल स्थान था, यहां से वो 5 स्थान बाईं ओर चली जाती है दोस्तों, यहां पर बाईं तरफ चली जाती है, बाईं ओर चली जाती है 5 स्थान, ये बाईं ओर आ गई वो, और कितने स्थान आई दोस्तों, 5 स्थान आ जाती है। तो 40 लोगों की पंक्ति में बाएं से 16वीं हो जाती है, तो बाएं से वो कौन से नंबर पे चली जाती है उस कंडीशन में, जब वो 5 स्थान इधर से आ जाती है, वो 16वें नंबर पे आ जाती है। तो दाएं छोर से स्थान बताना है आपको। अब यहां पर ये दाएं छोर से स्थान बताना है, जब जिस छोर से स्थान बताना है उससे पहले वाले से अपने को कोई मतलब नहीं होता, तो यहां तक का स्थान बताना है कि यहां पर वो दाईं तरफ से कौन से स्थान पर। अब दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, बाईं तरफ वो कौन से स्थान पे आ गई, बाईं ओर आने के बाद में वो 16 पर आ गई, और यहां तक जाने के लिए उसने कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी दोस्तों, 5 लोगों से। तो 16 + 5 कितने हो गए दोस्तों, 21 हो गया। अब मैं जो बताओ कि 40 में से मैं यदि 21 को घटाता हूं, 40 - 21 बराबर कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 19 बचेगा कि नहीं बचेगा। अब यहां तक राधा नहीं है, राधा मूल स्थान पे है और मूल स्थान उसके एक स्थान आगे है, तो 19 + 1 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 20 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन करते हैं कि 41 छात्रों की पंक्ति में, 41 छात्रों की पंक्ति में ए का दाएं छोर से स्थान उसी के बाएं छोर से स्थान का दुगुना है। बताओ ए का दाएं छोर से कौन सा स्थान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। देखिएगा इस क्वेश्चन को, 41 छात्रों की पंक्ति में ए का दाएं छोर से स्थान उसी के बाएं छोर के स्थान का दुगुना है। मतलब दाएं छोर से स्थान उसी के बाएं छोर से दुगुना है दोस्तों, बाएं छोर का दुगुना है। मैं ऐसे बोलूं कि यदि इस व्यक्ति का बाएं छोर से दुगुना है, इस व्यक्ति का मतलब क्या हो गया दोस्तों, कि मान लो कि दाएं छोर से उसका दो है और इसका तो बाएं छोर से इसका कितना होगा दोस्तों, 1 है। क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि इसको अनुपात में लिख दूं, 1:2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 होगा कि नहीं होगा, 3 होगा कि नहीं होगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना दोस्तों, जब आप इन दोनों क्रम को जोड़ते हो, जब इन दोनों क्रम को जोड़ते हो, इसी व्यक्ति के इधर साइड से और इसी व्यक्ति के इस साइड के क्रम को, तो आपको 1 अधिक मिलता है कि नहीं मिलता है कुल व्यक्तियों से। देखिएगा मान लो कि 1 2 3 4 व्यक्ति हैं। मैंने कहा इस व्यक्ति का इस तरफ से दूसरा नंबर है और इस तरफ से इसका 3 नंबर है। जब इन दोनों को आप जोड़ते हो तो 2 + 3 बराबर आपको 5 मिलता है कि नहीं मिलता है मेरे प्यार दोस्तों, मिलता है कि नहीं मिलता है। यदि मिलता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर कुल व्यक्तियों की संख्या दे रखी है, कुल जो मिलता है आपको वो इससे 1 अधिक मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कुल व्यक्ति कितने दे रखे हैं आपके पास, 41। यदि मैं 41 में 1 जोड़ दूँ तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, 42 हो जाएगा। जब 42 इसका हो जाएगा तो 42/3 और गुणा किसका, कौन सी तरफ से पूछा है आपको, तो बताए दाएं छोर से कौन सा स्थान होगा, तो दाहिनी तरफ से कौन सा है, उसका 2 नंबर है। तो इसको मैं इससे काटूंगा तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों, 3 और 4, और इससे 2 से गुणा कर दूं तो कितना बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों,
42। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से करके देखते हैं, एक बार इस क्वेश्चन को समझते हैं दूसरे तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए इसने क्या बताया कि दायां छोर ये बायां है और ये दायां है। मान लिया कि बाएं छोर से स्थान का दुगुना है, बाएं छोर से स्थान का दुगुना है। माना कि बायां कितना है आपके पास x है और दायां कितना है 2x है। यही तो होगा। टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 3x हुआ कि नहीं हुआ? टोटल कितना हो गया मेरे प्यारे दोस्तों 3x हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ पर अपन करते हैं 41 और 41 को एक और मान लेते हैं 42। तो 42/3 और गुणा इसका पूछा आपसे 2, तो कितना कटेगा दोस्तों 21 और गुणा 2 कितना हो गया दोस्तों 28। उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास मेरी समझ में आई होगी दोस्तों, और यदि आपको समझ में आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो में बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, ताकि मैं और ज़्यादा एनर्जाइज होकर आपके सामने उपस्थित हो सकूं। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।